जब ये अर्थव्यवस्था पर इतनी चर्चा हो रही है तो मैं आपको जरा फ्लैशबैक में भी लेकर जाना चाहता हूं। एक वो दौर था जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत को एक नए ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था। और ये नया ग्रुप यानी आपको लगता होगा G7 होगा, G8 होगा, G20 होगा, इसमें कहीं रखा होगा। जी नहीं, इस ग्रुप का नाम था फ्रेजाइल 5। इसे ऐसा डेंजरस ग्रुप माना गया था जिसकी खुद की अर्थव्यवस्था तो एक समस्या थी, लेकिन दुनिया को लग रहा था कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी ये बाधा बन रहे हैं। और उसमें भारत का नाम था। यानी हमारा तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम औरों का भी बुरा करेंगे। ये इसलिए फ्रेजाइल 5 के ग्रुप में ये भारत को नाम जोड़ दिया गया था। मेरे जैसे अर्थशास्त्र के कम जानकार को अब भी ये समझ नहीं आ रहा है कि उस समय बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के रहते ऐसा कैसे हो गया। आपको यह अवश्य याद होगा कि हमारे देश में उस समय जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा इन्फ्लेशन में ग्रोथ थी, इसी की चर्चा होती थी। फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट में ग्रोथ पर चर्चा प्रमुख रहती थी। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में ग्रोथ होने पर अखबारों में हेडलाइन की खबरें बना करती थी। यहां तक कि इंटरेस्ट रेट में ग्रोथ भी सभी की चर्चा में शामिल हुआ करता था। देश के विकास को विपरीत दिशा में ले जाने वाले ये सभी पैरामीटर्स तब कुछ लोगों को पसंद आते थे। अब जब वही पैरामीटर्स सुधरे हैं, विकास को सही दिशा मिली है, तो ऐसे कुछ लोगों ने आंखों पर पर्दा डाल दिया है। इस पर्दे के कारण उन्हें दीवार पर स्पष्ट लिखी चीजें भी नहीं दिखाई दे रही है। और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं कुछ स्लाइड भी आपको दिखा रहा हूं। 10% से ज्यादा की इन्फ्लेशन कम होकर अब इस साल औसतन 2.5% से पर आ गई है। कहां 10, कहां 2.5, लगभग 4% का करंट अकाउंट डेफिसिट औसतन 1% के आसपास आ गया है। आप देख सकते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को सुधारते समय केंद्र सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट पिछली सरकार के 4.5% से घटाकर 3.5% पर ले आई है। आज विदेशी इन्वेस्टर्स भारत में रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 30,000 करोड़ डॉलर से बढ़कर 40,000 करोड़ डॉलर के पार कर गया है। 25% वृद्धि, अर्थव्यवस्था में सुधार, ये विश्वास, ये सफलताएं शायद उनकी नजर में मायने नहीं रखती है। इसीलिए देश के लिए अभी ये सोचने का समय है कि कुछ लोग देश हित साध रहे हैं या किसी और का हित साध रहे हैं। साथियों, ये बात सही है कि पिछले 3 वर्षों में 7.5% की औसत ग्रोथ हासिल करने के बाद
इस वर्ष अप्रैल जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में कमी दर्ज की गई है, हम इसका इनकार नहीं करते। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि सरकार इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्षमतावान है, हम फैसले लेने के लिए तैयार हैं। कई जानकारों ने इस बात पर सहमति जताई है कि देश की अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल स्ट्रांग है। हमने रिफॉर्म से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखा जाएगा। निवेश बढ़ाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए हम हर आवश्यक कदम उठाते रहेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा लिए गए कदम देश को आने वाले वर्षों में विकास की एक नई लीग में रखने वाले हैं। आज भी रिजर्व बैंक ने कहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर्स के जो आने वाले हैं आंकड़े की संभावना बताई है और उन्होंने बढ़ते बढ़ते 7.7 तक ले जाएगा, ये आज रिजर्व बैंक ने भी अनुमानित किया है। वर्तमान में अगर इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की वजह से किसी सेक्टर को तत्काल सहायता की आवश्यकता है तो सरकार उसके प्रति सजग भी है, और वो चाहे एमएसएमई हो या एक्सपोर्ट सेक्टर हो या फिर हमारी नॉन फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हो।